गुजरात के सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक स्वाभिमान पर्व का आयोजन। 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे पीएम मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ। मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर गर्व। पीएम मोदी ने सोमनाथ की यात्रा की तस्वीरें साझा की। उद्योगपति अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। अग्निवेश अग्रवाल का निधन दुखद, उनके परिवार को लगातार शक्ति और हिम्मत मिली। संस्कृत में प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट अत्यंत स्मरणीय। रमणीय और निर्मल सौराष्ट्र क्षेत्र में जो ज्योतिर्मय है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो भक्तों की भक्ति प्रदान करने के लिए दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं। दो दिनों के बंगाल के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। कोलकाता में पार्टी नेताओं के साथ में करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बिहार में पंचायत स्तर पर सुनी जाएगी लोगों की समस्याएं। सोमवार से शुक्रवार तक अधिकारी सुनेंगे शिकायतें। सीएम नीतीश की पहल पर 19 जनवरी से लागू नई व्यवस्था। वोटर ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद एक्शन में यूपी बीजेपी। सीएम योगी पंकज चौधरी का नेताओं को निर्देश। हर बूथ पर 100 से 200 अपने वोटर बढ़ाने के निर्देश। 1 महीने में नेताओं को पूरा करना होगा टास्क। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। तुर्कमान हिंसा केस में बड़ा अपडेट। अब तक 80 आरोपियों की पहचान। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। दिल्ली पुलिस को मिले हैं 450 वीडियो। तुर्कमान हिंसा केस में सपा नेता एसटी हसन का भड़काऊ स्टेटमेंट। क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगा। एसटी हसन की तरफ से कहा गया, लोग सड़कों पर उतरेंगे तो मुश्किलें होंगी। 1 अप्रैल से होगी भारत की पहली डिजिटल जनगणना। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जनगणना का पहला चरण। अधिसूचना जारी। 30 लाख कर्मी करेंगे डेटा संग्रह। ईडी की देश भर की 15 जगहों पर छापेमारी। फेक सरकारी जॉब स्कैम की जांच में छापेमारी। 40 से ज्यादा सरकारी संस्थानों के नाम पर लोगों को फंसाया। लखनऊ हाईकोर्ट ने जारी किया स्कूलों को नोटिस। स्कूलों के बाहर लगने वाले जाम को लेकर नोटिस। लखनऊ के 6 प्रतिष्ठित स्कूलों को जारी किया गया नोटिस। मुंबई से सटे ठाणे में आग का तांडव। केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका। धमाके के बाद लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रांची में आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी। झारखंड शराब घोटाले में इस सप्ताह चार्जशीट दाखिल करने जा रही है एसीबी की टीम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर की कठुआ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। मुठभेड़ की जगह पर आतंकी ठिकाना ध्वस्त। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई। सुकेश चंद्रशेखर की 217 करोड़ लौटाने की अर्जी। 16 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। बांग्लादेश में चुनाव से पहले बीएनपी नेता अजीजुर रहमान की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने गोलीबारी में एक और शख्स हुआ घायल। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी। घाटी में पारा माइनस से नीचे लुढ़का। डल झील में पर्यटक कर रहे हैं मौज मस्ती। झारखंड के मैक्लोस्कीगंज का पारा 0 के नीचे पहुंचा। 13 जनवरी तक शीतलहर। कोहरे से राहत नहीं। 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी। बिहार में शीतलहर का असर। 30 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी।
लद्दाख में द्रास में सर्दी बढ़ने से तापमान -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बहुत ज्यादा ठंड के बीच स्थानीय लोग विंटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं।